हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.834, क्योंकि ये मार्केट में गिरावट तो थी जैसा कि हमने प्रेडिक्शन किया था कि 23,000 का मेक और ब्रेक का लेवल था, होल्ड करेगा तो बाई करेंगे, नहीं होल्ड हुआ तो फिर मार्केट एक बार 800 का लेवल टच करने जा सकता है। एग्जैक्टली 800 तक मार्केट गया और 1 बजे तक आप लोग को विजिबल भी होगा कि पुट कॉल रेशियो 0.78 पे था। लेकिन फिर 1 बजे के बाद मार्केट ने थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव रैली स्टार्ट की, 950 के आसपास क्लोज किया। यही कारण है कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.834 यानी कि सोल्ड जोन में आके क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.71 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में अभी भी बना हुआ है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो आज इंडिया विक्स में 16.32 का हाई था, लेकिन क्लोजिंग इंडिया विक्स ने 15.66 पे की है, 0.37% की नेगेटिविटी के साथ। तो ठीक है, मार्केट में नीचे से पॉजिटिव रैली आई, इसीलिए इंडिया विक्स आपका गिर के क्लोज हुआ, तो ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझा रहा हूँ, देखिए कि जब तक ये विक्स 14 के नीचे आके सस्टेन करना स्टार्ट ना करे, मिनिमम साइड पे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग ना कर दे 14 के बिलो, तब तक आपको मार्केट में एक सस्टेनेबल तेजी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे वॉलेटाइल मूव मार्केट में देखने को मिलेगा कि 100-150 पॉइंट मार्केट खुलने के बाद गिर गया या बढ़ गया, फिर अगेन सेकेंड हाफ में उसकी अपोजिट रैली, आपको मार्केट में ऐसे वॉलेटाइल मूव देखने को मिलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग, लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए एक फ्लैट सा ही माहौल अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रम्प का टैरिफ का देखना पड़ेगा कि किस कंट्रीज में या किस सेक्टर में कितना परसेंट का टैरिफ लगाते हैं। उससे पहले अभी तो फिलहाल कोई ऐसी अनाउंसमेंट आई नहीं है, तो उससे पहले बिल्कुल ही फ्लैट सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स 2 पॉइंट मुश्किल से नेगेटिव है, एसएनपी 10 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक 3 पॉइंट नेगेटिव है। अब देखना पड़ेगा कि किन सेक्टर्स पे या फिर किन कंट्रीज पे कितने परसेंटेज का टैरिफ वो लगाते हैं। उसके बेसिस पे ही मार्केट का रिएक्शन कल लाइव मार्केट में निकल के आएगा। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो पॉजिटिव चलते हुए दिख रहे हैं, और एशियन मार्केट में भी एक पॉजिटिव सेशन ही रहा आज के सेशन में। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती हुई दिखी है कि एफआईज अचानक से, जो कि पिछले कई दिनों में अगर आप उठा के देखेंगे तो ये कैश मार्केट का डेटा आपको नेगेटिव साइड पे दिखेगा, ठीक है, लेकिन अचानक से आज के ट्रेडिंग सेशन में इनकी अच्छी खासी बाइंग आ गई। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इंटरनली इनको इस बात का नॉलेज है या पता है कि ट्रम्प है तो एक बिजनेसमैन, और वो बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए कुछ सेक्टर्स पे हो सकता है थोड़ा बहुत टैरिफ लगा दे, लेकिन कंट्रीज के साथ वो डायरेक्टली अब नहीं भिड़ेंगे। इसी उम्मीद में एफआईज ने कैश मार्केट में बाइंग की है, ठीक है। 4787 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होके गए हैं। डीआई 3072 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 303 कॉन्ट्रैक्ट्स की सिर्फ नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 1718 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 97 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 886 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो एग्जैक्टली देखिए 22,992 का आज का हाई है, खुला था 963 के लेवल पे। कल का ओपनिंग रेंज हमारा 950 से लेके 23,000 का था, और मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे खुला। 23,000 मेक और ब्रेक का लेवल था कि पार करता तो हम बाई करते, पार नहीं हुआ। तो 23,000 के बिलो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया, 910 और 800 तक के हमारे टारगेट थे। आज का लो एग्जैक्टली 801 रुपए का है। मतलब किसी ने अगर 990 या 980 से भी शॉर्ट किया तो भी आप मान के चलिए कि बड़े आराम से आप लोगों को ये 180 पॉइंट का प्रॉफिट सिर्फ कल का वीडियो देख के मिला होगा, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला। तो देखिए सबसे पहले मार्केट ने क्या बनाया था। सबसे पहले मार्केट ने इस लेवल पे नॉर्थ ईस्ट की एक कैंडल है, लो है 868 का, और यहाँ पे 935 की कैंडल है, लो है 869.50 पैसे का, ठीक है। मतलब मुश्किल से 1.5 रुपए की रेंज में मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था खुलते ही, ठीक है। तो इस डबल बॉटम से हमने लिया था एक बाई का ट्रेड। फिर अगेन इस लेवल पे देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली आपका डबल टॉप बनाया था, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, और लिया था एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने अगेन डबल बॉटम बना दिया था, जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और लिया था एक फाइनल बाई का ट्रेड। और उसके बाद वही एक अच्छी खासी रैली ऑन द अपसाइड देखने को मिली। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा खासा डबल टॉप का पैटर्न बनाया था, जहां हमने पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग एक्टिविटी कर दी थी क्लोज। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे।
कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ मैंने टाइमिंग ऑलरेडी आपको बता रखी है, घर पे आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 870 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, 10 बजे और 10:05 की कैंडल है। 945 943.70 पैसा, ठीक है। 870 940 यानी कि आपका 70 पॉइंट का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने निफ्टी पे जनरेट किया था। फिर 940 से जब शॉर्ट किया, यहाँ पे लो देख लीजिए, 10:30 और 10:35 की कैंडल है। 818 और 814 4 पॉइंट की रेंज में अगेन हमें मिल गया डबल बॉटम। तो 940 से शॉर्ट किया था, 820 पे बुक कर लिया, तो 120 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। उसके बाद यहाँ से जब बाई किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 961 959 सॉरी। तो यहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था, ठीक है। तो आपके सामने है बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने ओवरऑल 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके, दोनों साइड्स की ट्रेड्स लेके, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, 980 के बिलो शॉर्ट किया या 990 से शॉर्ट किया, उनको 180 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे, लेवल्स को ध्यान से फॉलो करेंगे, तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर्स आप लोग सीखते हैं तो उससे वीडियो के कंपैरिजन में उसके कई गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। सपोज मैंने ये दोनों कैंडल का टॉप देख के शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल के टॉप को ब्रीच करेगा या उसके ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट करेगा या क्लोजिंग करेगा, तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मतलब एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस 0% लॉस स्ट्रेटेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में ये पैटर्न यूज करके हमने 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि आप कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, फ्लैट साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा तेजी या मंदी का मूड अभी तो नहीं है। ट्रम्प की पॉलिसी आने के बाद देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या चेंजेस उन्होंने किए। हालांकि एफआईज ने तो एक क्लियर इंडिकेशन दे ही दिया है कि पॉलिसी जो भी वो टैरिफ के लिए पॉलिसी बनाने वाले हैं वो मार्केट के सपोर्ट में होने वाली है, मतलब मार्केट में यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अभी तक एफआईज का डेटा देख के ऐसा लग रहा है, अब तो एक्चुअल तो देखिए पॉलिसी आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या किया उन्होंने, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कल कहाँ पे आपको मार्केट खुलता हुआ दिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए वही कॉमन ओपनिंग रेंज हम रखेंगे जो पिछले 2 दिनों से 2 ट्रेडिंग सेशन से हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही इसका इंपॉर्टेंट बेक और ब्रेक का लेवल है, ठीक है। 22,950 से लेके 23,000 का, ठीक है। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 23,000 के लेवल के ऊपर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 23,000 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज कर देता है, ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल्स 23,000 के लेवल के ऊपर अगर क्लोज करती है, नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से सिंपली बाई का ट्रेड बना लेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 23,090 से लेके 23,160 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप छोटा सा मेंटेन करेंगे 22,950 के लेवल पे, ठीक है। ठीक है। बात कर ले अगर सेल साइड की, तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है उस डायरेक्शन का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए।
उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड लीजिए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए। तो आज ही की तरह अगर कल भी निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, ठीक है, तो उस केस में हम अगेन शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, लेवल्स भी सेम रखेंगे 22,910 और 22,800, यही टारगेट्स के लिए हम शॉर्ट की पोजीशन बना के चलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे 23,050 के लेवल पे, ठीक है। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन करके सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये फिलहाल बात हो गई निफ्टी की, कल के लिए लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि सेम ही लेवल हमने मेंटेन रखा है तो ऑलरेडी लेवल्स आपके मार्क्ड हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस था और बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, क्लियरली मैंने कल आपको रेंज दी थी कि 49,200 से 300 की रेंज में बैंक निफ्टी खुलना चाहिए। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे हैं, 211 पे खुला और हाई था 328 का, ठीक है। तो आराम से 300 की बिलो शॉर्ट करने का मौका मिला। पहला टारगेट था 49,050 का, 250 पॉइंट यहाँ मिले। दूसरा टारगेट था 48,800 का, लो है आज का 814 रुपए 95 पैसा। 10-15 पॉइंट का तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप पकड़ के बैठ जाओगे कि नहीं 800 बोला है तो मैं 800 में ही बेचूंगा, तो फिर तो मुश्किल है। तो जिस किसी ने भी 49,300 के बिलो शॉर्ट किया 48,800 के लिए, ये 500 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया था, और कुछ नहीं, ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे और देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का बैंक निफ्टी में, उनको कैसा प्रॉफिट मिला, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंगली क्या हुआ था ना कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ 908 और 936 का लो था, ठीक है। यानी कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बनाया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 49,118 और 49,108 बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए। यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने आपका 10 पॉइंट की रेंज में 118 के आसपास डबल टॉप बनाया था पहले। तो इस डबल टॉप को देखते हुए क्या करना चाहिए था, इस डबल टॉप को देखते हुए हमने बनाई थी सेल की पोजीशन, ठीक है। अब इस रेंज को ध्यान से देखिएगा, ये जो रेंज है क्या हुआ इस रेंज में, यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया बैंक निफ्टी ने, लो बनाया 847 का, ठीक है। यहाँ पे अगेन लो बनाया 814 का। तो जब मल्टीपल टाइम्स, और बैंक निफ्टी जब आपका मल्टीपल टाइम्स एक ही लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब 800 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसको वो नहीं तोड़ पा रहा, तो कायदे से तो आपको पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट किया उनको यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम भी मिला, ठीक है, 878, 866। यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग और ओपनिंग बेसिस का देखेंगे तो 865, 866, ठीक है। मतलब वही 120 से शॉर्ट किया और 870 के आसपास यहाँ पे आराम से बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था, जहां पे हमने सेल की पोजीशन को किया एग्जिट और यहां से बनाया एक बाई का ट्रेड। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी ने ऊपर नीचे की मोमेंटम किया, लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे एक अच्छा मूव ट्रिगर करके दिया, डबल टॉप का पैटर्न जैसे ही बना यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने बैंक निफ्टी पे क्लोज कर दी। ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज बैंक निफ्टी में, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वही 110 के आसपास बेचा था, यहाँ पे 860 के आसपास बुक कर लिया, यानी कि आपका 270 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में हमने जनरेट किया था, राइट। फिर वही 860 के आसपास जब बाई किया, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 157 और 158, ठीक है, 150 के आसपास बुक कर लिया, तो 140 एंड 150 290 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में हमने 560 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो करके, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है ना, अगर मैं आपको सच बताऊं तो बोलने के लिए तो हम सब बोल देते हैं कि ठीक है, देखिए 49,328 का पहले कैंडल का हाई था, 300 के बिलो शॉर्ट करना था, हमने शॉर्ट किया, 800 तक का टारगेट था, यहाँ पे 800 मिल गया, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। ये बोलने वाली बात है देखिए, लेकिन कितने लोग एक्चुअल में इस रैली का फायदा उठा पाए होंगे, मुझे इस पे डाउट रहता है हमेशा। हालांकि जो प्रीवियस डे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 319
और यहाँ पे 328, यानी कि 9 पॉइंट के अंदर यहाँ पे डबल टॉप बना था, जिससे कायदे से शॉर्ट करना चाहिए था। लेकिन मार्केट खुलने के बाद पहले ही 5 मिनट में एक्यूरेटली किसी ने 300 के बिलो शॉर्ट कर लिया होगा, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, कुछ एक्टिव लोग होते हैं जो कर लेते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हर कोई कर सकता है, हर कोई कर लेता है, इसमें मुझे डाउट है। तो इसीलिए मैं इतना खुश होकर नहीं बोल सकता कि वीडियो फॉलो किया और 300 के बिलो शॉर्ट किया तो 800 तक का टारगेट मिल गया। मे भी पॉसिबल है कुछ लोगों ने इस रैली को पकड़ा होगा, 49,100 के आसपास शॉर्ट किया होगा। ठीक है, तो उनको 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, लेकिन कितने लोगों ने वीडियो फॉलो करके पूरा ये 500 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर किया, इस पे मुझे अभी भी डाउट है। तो आप लोग कमेंट करके या फिर मैसेज करके बता सकते हैं कि कितनों ने बुक किया। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो भी अगर आप ये पैटर्न सीखते तो उससे ज्यादा का प्रॉफिट आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट करके चल सकते थे, किसी और के एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं पड़ती विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी सेम जैसे निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी करता है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 560 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 500 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। आ जाते हैं डेली चार्ट पर और देख लेते हैं कि अब कल के लिए क्या। ठीक है, तो एक फ्लैट सी ओपनिंग ही देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैंक निफ्टी में, कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक कोई डेटा हाथ में आया नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कोई मूड माहौल मार्केट में बनता हुआ दिख नहीं रहा है। एफआईज का डेटा बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पे फ्लैट ही मोमेंटम है, तो इसलिए मार्केट अभी कंफ्यूज करके ही रखना चाह रहा है, तो कुछ बोल नहीं सकते। 49,100 49,200 यही रखेंगे मेक और ब्रेक का लेवल, ओपनिंग रेंज कल के लिए। मेक और ब्रेक का लेवल जो रहेगा बैंक निफ्टी में वो रहेगा 49,200 का। अगर बैंक निफ्टी 9:15 to 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 49,200 के एवब क्लोज कर दे, ठीक है, बिलो क्लोज ना करे, तो मैं यहां से बाई का ट्रेड उठा लूंगा। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो करेंगे आप 49,450 फर्स्ट टारगेट, 49,750 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस यहाँ पे एक छोटा सा 49,040 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, सेल साइड की बात कर ले तो अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी 49,200 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर यहां से हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चलेंगे। टारगेट आपका रहेगा 49,000 का ही पहला टारगेट रहेगा, और ये टूटेगा तो हमने देख ही लिया है कि 48,700 से 800 का रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी का, तो इसीलिए 800 तक का आपका फाइनल टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे 49,360 के लेवल पे। क्लियर है? तो ध्यान से ये लेवल्स नोट कर लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और कोशिश कीजिए इसके हिसाब से वर्कआउट करने का। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। नीचे की तरफ ये हो गया हमारा 49,000 का लेवल। ठीक है, ये टूटेगा तो 48,800 तक के फाइनल टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ 450 का रहेगा पहला टारगेट, अगर ये पार करके निकला 450 से 500 का ये रेंज बैंक निफ्टी, तो फिर ऊपर की तरफ आपको 750 तक का फाइनल टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूं कि देखिए हम 1 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन होता है, ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो आप लाइव उसी समय डिस्कस करके उसे खत्म कर दें, ना कि उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स कि क्या क्या हम इसमें सिखाते हैं, आपको ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है, लाइव मार्केट में हम आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद टेस्ट करवाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है, तो वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।